welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special brought to you by Royal Inverter fans and room coolers. And जनाब मैचेस पे मैचेस हो रहे हैं. I hope कि इसी तरह मैचेस होते रहें because जो बारिश ने बीच में एक हिकअप लगाया था that was not a good show. और अच्छी बात ये है कि आज भी 2 मैचेस खेले जा रहे हैं. सो आज के मैच के हवाले से तो हम बात करेंगे ही, मगर साथ ही साथ कल शायद ऐसा लग रहा था कि मौका मिलेगा हैदराबाद को कुछ थोड़ा सा कहीं पॉइंट्स टेबल पे अपना अकाउंट ओपन करने का, मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. और मुल्तान सुल्तान्स ने जो है वो जीत हासिल की, 6 विकेटों से जीत हासिल की एंड वेरी कंफर्टेबली मुल्तान सुल्तान्स ने उस टारगेट को चेस किया बिकॉज इट वाज अ वेरी गुड पिच. इस वक्त अगर बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स इज इन एक्शन, इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबिल है. उसकी भी अपडेट आपको देते चलेंगे, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी. आज दूसरा मैच भी खेला जाएगा, उसके हवाले से भी बात होगी. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर. और कल जो है हमारे पास कोई मैच नहीं था डिस्कशन के लिए, आज मैच ही मैच है कल के शो में, क्योंकि उससे पहले एक दिन पहले बारिश हुई, बारिश ने जरा एक ब्रेक लगाया. तो हमारे सिलसिला जो डिस्कशन का उसको आगे बढ़ाते हैं. मेरी टीम जो कि हैदराबाद थी वो हार गई और देखिए मैंने मजबूरी में उसको पिक किया था, लेकिन मजबूरी कोई नहीं, जब पिक किया अच्छा तो खेलें अच्छा खेलें, क्रेडिट जाता है. तो लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं. यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. मैं आप सबको वालेकुम अस्सलाम. और इसके अलावा हमारे पास साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी मौजूद हैं. तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. आपकी टीम भी जीत गई, मुबारक हो. वालेकुम अस्सलाम. लेकिन जब इतने रन बना लिए हैं मुझे लग रहा चले मार रहे होंगे कि आज हम 3 आदमी को हमने गिरा दिया, जो हम लोग चले ठीक है जी. मैच समरी साथ साथ देखते हैं, जरा अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि जी मैच समरी क्या रही हैदराबाद वर्सेस मुल्तान के मैच की. और समरी बड़ी दिलचस्प है. शर्जील जो है ना, शर्जील की वापसी इसमें हाईलाइटेड पॉइंट है, क्योंकि शर्जील की हमारे शो में बहुत बात होती है, तो सी भाई भी बहुत बात करते हैं. वैसे मां सदाकत पहली गेंद से ही उन्होंने चार्ज किया, पहली गेंद बाउंड्री के साथ, और 26 गेंदों पर 62 रन. शर्जील ने 51, दोनों ने 50 बनाई. साहिब ने 27 बनाए हैं, 20 गेंदों का सामना किया. उस्मान ने अगेन 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था, 25 रन बनाए 12 गेंदों पर. वसीम की बॉलिंग फिगर की बात करें, 2 विकेटें हासिल की, 37 रन दिए. तो ये कुल मिलाकर ही फरहान ने सेंचुरी और स्टीव स्मिथ का साथ ये ओपनिंग पार्टनरशिप ही जो है वो डिफाइन कर गई थी कि क्या रहेगी सूरत हाल, कैसा रहेगा मैच का. मतलब हम साहिबजादा फरहान की बात करें तो साहिबजादा फरहान जो है उनका तो एक बहुत ही अच्छा एक रन चल रहा है, मगर यूसुफ शर्जील वाज वेरी लकी कि ऐसी पिच मिली उनको पीएसएल की शुरुआत करते हुए, वरना इससे पिछली वाली पिच मिल जाती तो वो फंस जाते. बिस्मिल्लाह. लकी भी है, अनलकी भी है. नंबर 5 था ये. मेरा ख्याल है कि मिस्टेक थी इनकी कोचिंग स्टाफ की, सब जो भी हैं उनका समझ से बाहर है. उन्होंने क्या सोच के इसके नंबर 5 पे भेजा. लेकिन एक चीज़ कल जो वाज़े तौर पर नज़र आई है, एक मैच पेशावर ज़ल्मी और पिंडी का हुआ था, वो इसी तरह की विकेट थी. जी, उस पर बॉलर्स को बड़ी हो रही, तो मैंने उस पर भी कहा बॉलर्स को कहना ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह की विकेट जब भी आएगी उस पर मैंने कहा था 30 से 40 रन कम में. आज हम कुछ नहीं कहेंगे बॉलर्स. हाँ, आज बनते नहीं है, क्योंकि 25 से 30 रन इन्होंने भी कम किए. साइम अयूब ने 20 पे 27 रन किए हैं, स्टीव स्मिथ ने उसी 20 पे 46 रन किए हैं. देखें ये 15, 16, 17 बल्कि 20 रन का फर्क तो ये है. बिल्कुल. अच्छा, इसके अलावा अगर हम जो बात करें, जो हमारी क्रिकेट इतनी नीचे है ना, लोग पूछते हैं ये क्रिकेट को हो क्या गया. हम यही खेलते हुए आ रहे हैं. मैं कब से 2 साल से कह रहा हूँ कि हमारा स्ट्राइक रेट 160 का होना चाहिए, 150-60 का, लेकिन हम लोग वही ऊपर से खेल रहे हैं 120-25 से, तो हम इसीलिए जीतते नहीं. फिर थोड़ा सा आप देखें, कुछ अरसा हुआ मैं कह रहा हूँ कि नहीं, अब जो स्ट्राइक रेट 180 प्लस होना चाहिए, लेकिन हम वो वही खेल रहे हैं. बाबर रिजवान की अगर आप बैटिंग देखिए उस मैच में भी, जहाँ 250 की विकेट थी, एक ने 128 के स्ट्राइक रेट से खेला, एक ने 139. बिल्कुल, यहाँ टोटली फर्क है. आप साहबजादा की बैटिंग देखिए, शुरू में 200 से खेल रहा था एंड उसने 180 प्लस किया जी. और उसको स्टीव स्मिथ जो कि टेस्ट प्लेयर है, 220 के स्ट्राइक रेट से वो खेला है. अगर आप उधर देखें मां सदाकत, वो भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला है. और शर्जील नीचे से आकर और प्रेशर में था जी, जो बंदा, वो भी आके 200 के स्ट्राइक रेट से खेला. शर्जील अगर ओपन होता तो कुछ नतीजा, मेरा ख्याल है कि वो और डेंजरस होता, कि जितनी फ्लैट विकेट थी, ये विकेट पे तो 250-60 रन आराम से बनने थे. जब इन्होंने 225 किया, उसमें एक ही चांस था इनके जीतने का, अगर थोड़ा सा टर्न हो जाता. वो तो ऐसे विकेट थी जैसे स्लो सीमेंट होता है. इस पे जितने आप रन करना चाहें कर सकते हैं. जो नहीं कर पाया वो बदकिस्मत है इस पे. तो ये जो मैच है, ये हमारे सामने एक अलार्मिंग सिचुएशन है. बिल्कुल,
कि आगे कैसे क्रिकेट हमने खेलनी है। बिल्कुल। वो पास्ट की तरह खेलनी है तो फिर हम कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। हमें इसमें से बहुत सी चीज़ें देखनी है, और जो मैं समझता हूँ कि बहुत से हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी को फेवर करते हैं, लेकिन उनकी समझ ही इतनी है क्रिकेट की कि वो उनको पता नहीं है क्रिकेट का, इसलिए वो इन चीज़ों को बैक कर रहे होते हैं, नहीं जी वो तो ठीक खेल रहे हैं ऐसे। उन बेचारों की समझ इतनी है। जब कोई बड़ा प्लेयर बात कर रहा हो तो उसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसलिए उनको नज़र आ रही होती हैं तो उस पर बात कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी हमें क्रिकेट अपनी बेहतर करनी है, तो बहुत सही बात करनी पड़ेगी। अगर जहाँ भी आप किसी भी फोरम पे बैठे हैं या किसी कोचिंग पैनल में हैं, कहीं भी हैं, आपने अपने ऊपर के 6 ओवर में जो क्रिकेट खेलनी है वो बहुत हाई क्लास खेलनी है, अगर आपने पूरी दुनिया को कम्पीट करना है तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा मैच था कल, इस लिहाज से भी कि हमें पिछले जो मैचेस हैं उसका भी एनालिसिस करने का मौका मिला है। और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको हमें वॉच करना है, यंग प्लेयर जैसे ये मास सदाकत है, शामिल हुसैन है। मास की टेक्निक क्लियर कर देते हैं। देखिए उसको खेलने दें अभी, उसके लिए और बात भी हो सकती है, लेकिन अभी तो खेला शामिल है। आपके पास मैं कहूँगा ये जो हसीबुल्लाह के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मैं ज्यादती नहीं कहूँगा, मैं जुल्म कहूँगा, क्योंकि जितना मौका आपने उस्मान को दे दिया ना, इसको देते तो शायद कोई फर्क डाल देता जितना आपने उसको दे दिया। वैसे क्यूरियस केस ऑफ उस्मान है, मतलब उस्मान खान का जो केस है ना वो वाकई ये जुल्म हो रहा है हसीब के साथ, ये तो पक्की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक दो प्लेयर और हैं हमारे जिनको वॉच करना चाहिए, जिनको चाहिए कि इनको रिफॉर्म करें, एकेडमीज में जाएं, वहाँ अगर रिसोर्सेज तो हैं लेकिन ऐसे लोग नहीं है जो इनको पॉलिश कर सके, जैसे दुनिया की दूसरी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अपने प्लेयर्स को वो एकदम पॉलिश करते हैं। हमारे पास 2 साल है T20 वर्ल्ड कप में, अगर हमारे पास ग्राउंड्स हैं, जिम है, सारा कुछ है, लेकिन वो लोग नहीं है, तो इसलिए आप इनको बाहर भेज दें। अगर आप चाहते हैं कि 2 साल में हमारी टीम खड़ी हो जाए कहीं, इन पे इन्वेस्ट करें, आप इनको काउंटी क्रिकेट में करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में भेजें जहाँ अच्छे कोचेज हैं जो इनको और दूसरा ये कि देखें हम भी इसी से गुजरे, हम लोग बहुत पुअर फैमिली से सारे आते हैं, तो इसलिए ग्रूम नहीं करते। हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी बोलने में, जब बोल के आते थे लोग अपने कहते थे यार ये आपने क्या बात की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने खुद ही लर्न किया, लेकिन कभी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐसी चीज़ नहीं हुई कि हमें कोई ग्रूम किया है। इंडिया को देखें, धोनी जो आया था हमारे सामने डेब्यू हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, वो अब कह तो नहीं सकते, बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन कैसे लंबे बाल और जिस तरह फिर वो चल के आ रहा था, तो हम हमारे तो किसी प्लेयर ने कहते कि धोबी आ रहा है, धोनी नहीं आ रहा। हालांकि मेरा मकसद है मैं उसको क्रेडिट दे दूं उसको भी, और ज्यादा उनके क्रिकेट ग्रूम जैसे हुए, जैसे उन्होंने उनको ग्रूम किया है। पांड्या को देखें कैसे, बल्कि सारे मोहम्मद सिराज को देखें, पांड्या को देखें, शुरू में मोहम्मद सिराज भी बिल्कुल, तो ये क्रेडिट जाता है ना उनके लोगों को, बिल्कुल उन्होंने अपने प्लेयर्स को ग्रूम किया। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो हमसे पहले या हमें भी नहीं किया, लेकिन ये जो 4-5 प्लेयर हैं इनको ग्रूम करें, इनको यहाँ के लोगों को समझ नहीं है। अच्छा, एक नाम जो आपने